जय श्री राम। इंसान की सबसे बड़ी मनुष्य जन्म मिलने के बाद सबसे बड़ी भूल ये है कि इस जगत के अंदर आने के बाद में भी इस जगत को अपना मान बैठा है कि ये संसार मेरा है, इस संसार के जितने भी सुख है ये मेरे हैं। मगर महापुरुष समझाते हैं, अपनी वाणी में बार बार समझाते हैं, बार बार दर्शाते हैं, सर्वदृश्य को भूलना, सर्वदृश्य को भूलना जान के असत संसार। महापुरुष बता रहे, बार बार अपनी वाणी में समझा रहे, चेता रहे कि सर्वदृश्य को भूलना जान के असत संसार, चित्त ब्रह्म में लीन कर, यही है सच्चा सार। चित्त को ब्रह्म में लीन करना, यही है सच्चा सार। तो महापुरुष क्या बता रहे इस दोहे के माध्यम से, सर्वदृश्य को भूलना कि जो संसार है में जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब दृश्य जो देखने में आ रहा सब दृश्य है, देखने वाला दृष्टा और जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य। तो ये जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या है, असत है, असत है। देह में दिख रही है, शरीर दिख रहा है, तो ये असत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ये नाशवान है, ये कायम रहने वाला नहीं, कभी ना कभी मिटना है। ये प्रकृति का नियम है। कोई पेड़ उगता है, बड़ा होता है, फिर मिट जाता है, नदी नाले भरते सूख जाते हैं, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर चला जाता है। ऐसा हर प्रकार से जितने भी जो कुछ भी जगत के अंदर दिखाई दे रहा है, जो दृश्य जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब असत है और मिथ्या है। उनको असत इसीलिए माना है क्योंकि वो बनता और बिगड़ता, वो कायम नहीं ठहरता। इसलिए महापुरुष बताते हैं, सर्वदृश्य को भूलना जान के असत संसार। इस संसार के अंदर जो जितने भी दृश्य है, इस संसार को असत समझ के भूल जाना, वो हमारा जीवन का उद्देश्य भी नहीं है, वो कायम रहने वाला भी नहीं है, कायम उसकी हमको प्राप्ति भी नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। जो कायम टिकने वाला, जब हमारा शरीर ही नहीं टिकने वाला है तो फिर यही मिथ्या है। तो जगत का जो सुख है ये कहाँ से स्थायी हो सकता है? ये भी तो मिथ्या ही है, जगत भी तो मिथ्या ही है। सिर्फ एक आधार है मनुष्य जन्म, ये जो जड़ पंच तत्व पंच महाभूतों से जो ये काया बनी है, ये जड़ और चेतन का जो संगम है, ये जड़ का और चेतन का संगम इसीलिए है कि एक आधार है। इस मनुष्य देह में रहते हुए हम अपनी जो हमारा जो चित्त, इसको ब्रह्म के अंदर लीन करते, एकाकार करें। और ब्रह्म के अंदर लीन करने के अंदर, अपने चित्त को ब्रह्म के अंदर लीन करने के लिए हमको संतों के सानिध्य में सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ेगा। और जो गुरु बताए उस गुरु वचन पर ठहर कर, जिन्हें सतगुरु वचन निभाया नर जन्म सफल कराया, उस गुरु के वचन पे ठहर कर, गुरु वचन का पालन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। संसार के सभी विषयों का त्याग कर, संसार को असत्य मानकर, उससे मन को हटाकर एक और सिर्फ उस परमात्मा में जोड़ना पड़ेगा और अपने चित्त को ब्रह्म में लीन करना पड़ेगा। जब चित्त ब्रह्म में लीन हो जाएगा, महापुरुष बताते हैं चित्त ब्रह्म में लीन कर, यही सच्चा सार हमारे जीवन का। अगर कोई सच्चा सार है मनुष्य जन्म का, सच्चा कोई मनुष्य जन्म का कोई लक्ष्य और इस जीवन का कोई सार अगर है तो वो है चित्त को ब्रह्म में लीन करना, बस उसमें स्थायी हो जाना, उसमें समावेश हो जाना, ब्रह्म के अंदर चित्त को लीन कर देने का। यही जीवन का सच्चा सार है मनुष्य जन्म का। ये हमें मिला ही इसीलिए, एक उसमें लीन होने के लिए, चित्त को ब्रह्म में लीन करने के लिए, अपने आप को परमात्मा में समावेश करने के लिए, दुई का भाव मिटाने के लिए, इसीलिए मिला है। तो ये जो कुछ भी है ये परमात्मा की कृपा से तो होगा ही होगा, परमात्मा को तो भूलना ही नहीं है। मगर पहले गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में रहना। जो गुरु मार्ग बताए उस मार्ग पे चलकर अपने चित्त को उस ब्रह्म में लीन करना होगा। जीवन का यही सच्चा सार है, जीवन का यही एक लक्ष्य है। इस दोहे के माध्यम से जितना मुझसे हो सका बन सका मैंने समझाने का प्रयत्न किया। फिर भी कोई त्रुटि होगी तो क्षमा याचक हूं। जय श्री राम, जय श्री राम।